आजम खां जब जीते तो आजम खां इतनी ताकत में आए कि आजम खां यहाँ चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। वो कहते हैं रामपुर में जगह नहीं है फैक्ट्री लगाने की। आप ज़रा उनकी यूनिवर्सिटी जाके देखिए, जितनी बड़ी जगह में यूनिवर्सिटी उस जगह में 10 फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। उनको भूख हो गई थी एक यूनिवर्सिटी को लेकर। सारी रोड्स बनी तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी यहाँ से रोड जाएगी तो यूनिवर्सिटी के लिए। इस जगह को डेवलप करो तो पुल बनेगा तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए जाएगा। उत्तर प्रदेश को आप रामपुर से मिला के नहीं देख सकते। जब समाजवादी सरकार होती है, आजम खां की हुकूमत होती है, तो उत्तर प्रदेश रामपुर में नहीं लगता है। मुलायम सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया है या अखिलेश ने इस्लाम कबूल कर लिया है? नहीं, वोट फिर भी हिंदू को जा रही है। तो इतनी हिंदू से नफरत की। खौफ का आलम यह है कि आप उनकी सरकार में अगर ज़रा सा खड़े होकर आप कहीं गलत बात नहीं कर सकते थे। मिनट में उठा के एनडीपीएस में अंदर हो जाए आदमी। उस दौर में सिर्फ एक डिक्टेटरशिप थी, आजम खां का हुक्म था। अगर उनके खिलाफ किसी को एक वर्ड बोला, अल्फाज बोला तो उसके लिए चरस लग जाती थी। 307 में अंदर होता था, 302 में अंदर होता था, झूठे मुकदमे लगाए जाते थे, जिसके लिए मैं भी उसमें एक पीड़ित हूँ। आजम खां की इंसानियत जेल में दिख रही है सबको। उन्होंने क्या इंसानियत करी थी? उन्होंने रामपुर को कुछ नहीं दिया सिवाय धक्के, परेशानी, कत्ल, बदमाशी। 100 रुपये की 200 रुपये की मजदूरी करने वाले इंसान, ठीक है, और हमारी जगहों को छीन लिया गया तो हम उनको कैसे अच्छा कह दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस देश में रहो उस देश की कहो, भले से चाहे उस देश के लिए अपनी जान देना पड़ जाए। अखिलेश यादव ये दिखा रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, वो दूसरे को ये दिखा रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब चल नहीं पाएगी। अब यूथ जो है अपना हक मांगेगी। उन्होंने यही कहा हमेशा कि अगर इनको काम दे दिया तो मेरे पास कौन आएगा दरवाजे पर सलाम करने के लिए, मैं किससे वोट लूँगा। क्या नाम? मोहम्मद इमरान अंसारी। मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, आपको याद होगा कि यही आज़म खां एक समय में भारत माता को डायन कहते हैं। आप भी डायन कहना चाहेंगे? नहीं सर, अगर आप सुनना चाहेंगे तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस देश में रहो उस देश की कहो, भले से चाहे उस देश के लिए अपनी जान देना पड़ जाए। और मैं सारे मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो युवा हों या वो बड़े हों या छोटे हों, औरत होए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जब किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो विशेष कुमार हैं या सौरभ गुप्ता हैं या कोई हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन जब वोट डालने का टाइम आता है तो ये हमारे दिमाग में ये बात कहाँ से आती है। तो मैं उनको ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, ये बुरा है वो बुरा है, सिर्फ आपको बदलाव करने की ज़रूरत है और बदलाव अपने वोट से कर सकते हैं। आप क्या बदलाव चाहते हैं? मैं ये बदलाव चाहता हूँ कि यहाँ पे आप बीजेपी को मौका दीजिए। आप उसको बुरा कहते हैं, देखिए जब तक इंसान के अच्छे बुरे का फैसला नहीं होता है कि जब तक आप उसके करीब नहीं जाओगे। जब आप उसके करीब ही नहीं गए हो, आपने उनको कोई सीटी नहीं दी है यहाँ से रामपुर से, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो बुरे हैं? पहले आप उनको जिता के देखो, ताकत में ला के देखो यहाँ पर, फिर उसके बाद में अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर आप हक रखाते हो उनको गलत और सही कहने का। अगर मुस्लिम हितैषी की बात की जाए तो अखिलेश भी अपने आप को मुस्लिम हितैषी कहते हैं, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपने आप को मुस्लिम हितैषी कहते हैं। मुस्लिम हितैषी है कौन, सच्चा है? पब्लिक समझदार हो गई है, और वो ओवैसी हों या अखिलेश हों। मुलायम सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया है या अखिलेश ने इस्लाम कबूल कर लिया है? नहीं, वोट फिर भी हिंदू को जा रही है। तो इतनी हिंदू से नफरत की। मेरा मानना ये है कि आप उनके करीब जाओ और उनको समझने की कोशिश करो कि आप जब अनाज ले रहे हो डिपू से, तो वो कौन दे रहा है? वो हिंदू ही तो दे रहा है। तो मेरा मतलब ये कि ये जो मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो दिमाग में बात है कि ये सिर्फ हमारे वोट डालने के टाइम पे आती है। ये क्यों आती है? ये इन्होंने क्या कर दिया कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप फले हो, आप फले हो। हम इतना जानते हैं कि सारे इंसान और एक इंसान की जान बचाना, हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना, और एक को कत्ल करना पूरे इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। आप मुस्लिम हैं, कहीं ना कहीं एक समय वो भी था कि जब योगी एक विरोधी प्रचार करते थे, अगर केंद्र में मोदी आता है, प्रदेश में योगी आता है, तो क्या पता नहीं मुस्लिमों पर क्या आफत आ जाएगी। क्या आप डरा हुआ महसूस करते हैं अभी? नहीं सर, डरा हुआ इसलिए महसूस नहीं करते हैं कि ये सारा सिस्टम जो है ईश्वर के हाथ में है। कोई किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं कर सकता, सिर्फ ऊपर वाले ने ज़रिए बना दिए हैं। आप उन ज़रियों को तलाश करिए, उनको ला के देखिए, उनको जिता के देखिए, उनको आजमाइए,
फिर उसके बाद में उनसे बात करिए कि अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर आपको उनको बुरा कहने का हक है। मतलब आप उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा अगर योगी सरकार को फिर से मौका दिया जी जाए। जी बिल्कुल बेहतर होगा, क्यों नहीं होगा बेहतर। और एक बात ये भी है कि मैं भी मुसलमान हूँ, क्या मेरी दाढ़ी नहीं है क्या योगी जी ने मेरी दाढ़ी कटवा दी या योगी जी ने मेरे ऊपर कोई जुल्म कर दिया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ सोच की बात है। लेकिन वो कौन सी मानसिकता है जो कहीं ना कहीं डराने की कोशिश करती है? वो ये मुसलमान लीडर हैं जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर समझते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। ठेकेदार बनते ऐसा है नहीं, क्योंकि पब्लिक अब समझदार हो गई है, वो वाली पब्लिक नहीं रही है। पब्लिक के अंदर भी कहीं ना कहीं बदलाव आ गया है और मैं यही बदलाव चाहता हूँ कि मैं पब्लिक भी बदलाव चाहती है और इंशाअल्लाह बदलाव होगा। आज़म खां का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि अगर यहाँ के लोगों को मैं रोज़गार दूंगा, यहाँ के लोग तालीम हासिल करेंगे तो मेरे पीछे कोई नहीं आगा। वो चाहते हैं शहर की पब्लिक को मेरी ग़ुलाम रहे, मेरे पीछे घूमे, मेरे जिंदाबाद के नारे लगाए और जो बस उनके चेले चपाटे चमचे हैं जो उनकी ग़ुलामी करेंगे वो कमाएं और उससे अलावा रामपुर की पब्लिक खुश करें, उन्हें उससे मतलब नहीं है। उन्होंने चार्जिंग रिक्शा बांटी, ये विकास करा रामपुर के अंदर। आज चार्जिंग रिक्शा अगर 10 बांटी थी तो आज हज़ारों की तादाद में। आज बड़ा बड़ा अच्छा शरीफ इज़्ज़तदार आदमी सिर्फ अपने घर के पालने के लिए मजबूरी में रिक्शा चला रही है। यहाँ पहुँचाया आज़म खां को, ज़मीन से उड़ा के अर्श पे पहुँचा दिया। 45 साल में सब कुछ करने के बाद में आज़म खां ने रामपुर के लिए कुछ नहीं करा। आज अल्लाह उनको उसकी सज़ा दे रही है। कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है मन में। हमें तकलीफ़ होती है। मैं एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। होने के बाद में मैंने आज एक सरकारी कॉलेज से पढ़ाई करी, लेकिन आज मैं बेरोज़गार हूँ। मेरे लिए रोज़गार नहीं है। किसकी वजह से? आज़म खां की वजह से। रामपुर के लोगों ने हमेशा हर इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में आए सबको नकारा, आज़म खां को हमेशा कामयाब करा। आज़म खां एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा नहीं है कि आज़म खां हमेशा जीता तो उनकी सरकार नहीं आई। आज़म खां जब जीते तो आज़म खां इतनी ताकत में आए कि आज़म खां यहाँ चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। वो कहते हैं रामपुर में जगह नहीं है फैक्ट्री लगाने की। आप ज़रा उनकी यूनिवर्सिटी जाके देखिए, जितनी बड़ी जगह में यूनिवर्सिटी उस जगह में 10 फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। वो कहते हैं रामपुर में जगह नहीं है, रामपुर वालों में तुम्हारे घरों को तोड़ के जो फैक्ट्रियाँ लगाऊँ। आप ज़रा यूनिवर्सिटी जाके देखिए, उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर आप काफ़ी देर गाड़ी से घूमेंगे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उसमें 10 फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। वो कहते हैं रामपुर में जगह नहीं है, मैं कहाँ से फैक्ट्रियाँ लगवाऊँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया था बड़ी संख्या में। देखिए फिर वही वाली बात है, उत्तर प्रदेश को आप रामपुर से मिला के नहीं देख सकते। जब समाजवादी सरकार होती है, आज़म खां की हुकूमत होती है तो उत्तर प्रदेश रामपुर में नहीं लगता है। रामपुर एक अलग ही क्षेत्र लगता है। यहाँ से ना आदमी शिकायत करने जा सकता है, ना कोई बात कह सकता है। अखिलेश यादव कहते हैं मुझे रामपुर से मतलब नहीं है, आप आज़म खां के पास जाइए, जो कुछ करेंगे आज़म खां करेंगे। आज़म खां की ना यहाँ पे कोई आप शिकायत करें, कुछ करें, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो जब हमारा मुख्यमंत्री जब इतनी बड़ी बात कह रहा है तो हमें किससे हम खुश होंगे? हम अखिलेश यादव से हमें क्या मतलब? हमने रामपुर में रहने वाले हैं, हमें रामपुर में रहना है। हम अपने नेता के जब कोई शिकायत ना ऊपर कर सकते ना नेता से कुछ कह सकते। खौफ का आलम यह है कि आप उनकी सरकार में अगर ज़रा सा खड़े हो के आप कहीं गलत बात नहीं कर सकते थे, मिनट में उठा के NDPS में अंदर हो जाए आदमी। ये हुआ उनकी सरकार में। सपा कार्यकर्ता तो आज भी धरना देकर के बैठते हैं, बोलते हैं जब सपा यानी कि आज़म खान निर्दोष हैं तो उनको रिहा नहीं किया जाएगा, हम धरने पर बैठे रहेंगे। कहाँ है सपा के लोग? आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, आज़म खां की यूनिवर्सिटी के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है, आज़म खां के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उठाई जा रही है, रामपुर में नहीं उठाई जा रही है। कहाँ गए उनके हमदर्द? वो कहाँ है वो लोग? आपको रामपुर में कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि आज़म खां को उन लोगों से मोहब्बत नहीं है। जो आज़म खां के सच्चा मोहब्बत करने वाले जो लोग थे, आज़म खां ने कभी उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। आज वो सब बेरोज़गार है। रामपुर के अंदर बेरोज़गार इतना है कि बेपनाह बेरोज़गार है, बाजे बाजे के घर में खाने तक को नहीं है। क्या आप भी पीड़ित हैं सपा सरकार से या आज़म खान से? बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा मुखालिफ हूँ आज़म खां का, और मैं तो ये कहता हूँ कि वो बाहर नहीं आए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत बुरे इंसान हैं वो। उन्होंने रामपुर को कुछ नहीं दिया सिवाय धक्के, परेशानी, कत्ल, बदमाशी, ये सब उनके राज में रहा मामला। और हमारे जो नेता हैं डॉक्टर तनवीर साहब, उनसे बढ़िया कोई इंसान ही नहीं है कोई। मेरा तो मानना ये है कि बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए बाहर। मैं उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। 100 रुपये की 200 रुपये की मजदूरी करने वाले इंसान, ठीक है, और हमारी जगहों को छीन लिया गया तो हम उनको कैसे अच्छा कह दें? अच्छाई तो जब करते तो हम उनको अच्छा कहते ना। उन्होंने तो हमारी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा नहीं करा, बल्कि और हमसे छीन लिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वामिक है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक सुंदर मुसलमान होता है, एक बुरा मुसलमान होता है। अच्छा मुसलमान मतलब क्या? अच्छा मुसलमान जो इंसानियत के लिए काम करे वो अच्छा मुसलमान है। आज़म खान इंसानियत, आदम खां की इंसानियत जेल में दिख रही है सबको। उन्होंने क्या इंसानियत करी थी और वो आज जेल में अंदर। आपको कहीं दुख दर्द महसूस होता है कि हमें एक मौका मिला था, रामपुर को मौका मिला था क्योंकि मंत्री बने रामपुर से आज़म खान, लेकिन उसके बाद में इतना अफसोस?
देखिए, उन्होंने जिस तरह की उनकी पावर थी, वो मुख्यमंत्री लेवल के नेता थे, उन्होंने रामपुर को कुछ नहीं दिया। अगर वो चाहते तो रामपुर में फैक्ट्रियाँ इतनी लग सकती थी कि जितनी बड़ी उनकी यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने रामपुर को कोई चीज़ नहीं दी। रामपुर में यूनिवर्सिटी की जगह को उन्होंने कब्ज़ा किया, गरीब लोगों की जगह को कब्ज़ा किया सिर्फ। और आप यहाँ ज़्यादा दूर नहीं, झील पे चले जाइए आप, आज झील खाली पड़ी हुई है, पानी भी नहीं है उसमें। अगर वो चाहते उस जगह एक फैक्ट्री लग सकती थी जिसमें 10 से 20 हज़ार आदमी काम करता हूँ। रामपुर में आज कुछ नहीं है, सिर्फ रिक्शा के अलावा आदम खान ने किसी को कुछ नहीं दिया। वो कहते हैं कि मैं पेन देना चाहता हूँ, उन्होंने सिर्फ रिक्शा दी है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आते हैं, 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, लेकिन आते ही मंदिर मस्जिद का राग अलापते हैं और कहते हैं मस्जिद को शहीद किया गया, मस्जिद है, थी और रहेगी। देखिए, इन सारे बयानों से अब जनता जागरूक हो चुकी है। इन सारे झूठे बयानों से कुछ, अखिलेश यादव ये दिखा रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, वो दूसरे को ये दिखा रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब चल नहीं पाएगी। अब यूथ जो है अपना हक मांगेगी। हिंदू मुस्लिम नहीं तो क्या होगा? जैसे कि आपको मालूम ऑलरेडी सब लोग बता चुके हैं, 12 से 2017 का पीरियड बहुत ज़्यादा दहशत का, खौफ का। उसके बाद से जो 17 से 21 तक का चल रहा है, आगे 2022 में चुनाव होने वाले हैं। रामपुर को लेकर बहुत ज़्यादा एकदम अब सुकून महसूस करते हैं, राहत महसूस करते हैं। उस दौर में सिर्फ एक डिक्टेटरशिप थी, आज़म खां का हुक्म था। अगर उनके ख़िलाफ़ किसी को एक वर्ड बोला, अल्फाज बोला, तो उसके लिए चरस लग जाती थी। 307 में अंदर होता था, 302 में अंदर होता था, झूठे मुकदमे लगाए जाते थे, जिसके लिए मैं भी उसमें एक पीड़ित हूँ ऑलरेडी। जो आज़म खान ने गुनाह किए थे उसकी सज़ा वो भगवान खुदा दे रहा है, भुगत रहा है। और इसमें ये कहना कि साहब ये कि पॉलिटिक्स इसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले का अल्लाह का इंसाफ है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं, जिन्होंने भी जो उन पर केस किए हैं, इम्पोज किए हैं, वो कोई झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं, सत्य हैं। वो उन्होंने एक, उनको भूख हो गई थी एक यूनिवर्सिटी को लेकर, सारी रोड्स बनी तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के, यहाँ से रोड जाएगी तो यूनिवर्सिटी के लिए, इस जगह को डेवलप करो तो पुल बनेगा तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए जाएगा। उन्होंने किसी एक रामपुर के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि यहाँ पर फैक्ट्रीज लगती हैं। जब उनका शपथ समारोह होता है तो अडानी आता है, अंबानी आता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट आते हैं, तो क्या उनसे ये नहीं कहते खान साहब के साहब ऐसा है कि मेरा शहर गरीब शहर है, 2-3 यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएँ तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़ा एम्प्लॉइज हो जाएगा, सब यहाँ नौकरी। नथिंग, उन्होंने यही कहा हमेशा कि अगर इनको काम दे दिया तो मेरे पास कौन आएगा दरवाजे पर सलाम करने के लिए, मैं किससे वोट लूँगा। तो ये ऊपर वाला का इंसाफ है।